क्या आपने कभी यह सुना है कि भगवान किसी के पीछे भाग रहे हो? भगवान किसी से बात करना चाहते हो? भगवान किसी के साथ भोजन करना चाहते हो? कभी सुना है आपने? तो आज सुनिए ये प्रसंग। वृंदावन में रहते थे ऐसे व्यक्ति जिनके साथ भगवान भोजन करना चाहते थे। भगवान उनसे बात करना चाहते थे। ठाकुर जी जिनसे प्रेम करते थे। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। वृंदावन में एक गुरु जी थे। बहुत सारे लोग उनके पास आते थे प्रसंग सुनने, ठाकुर जी के, ठाकुर जी की बातें सुनने। उनके बहुत सारे शिष्य थे। वो भी अपने गुरु जी से शिक्षा लेते थे, ठाकुर जी के प्रसंग सुनते थे। उन्हीं शिष्यों में एक शिष्य था जिसको मजाक में लोग भोंदू बोलते थे। भोंदू इसलिए बोलते थे, बड़ा सरल था, सहज था, इतनी बुद्धि नहीं लगाता था चीजों में, जो मन में आता था बोल देता था। वो आश्रम की गैया चराता था, तो वो भी प्रसंग सुन रहा था। तो एक प्रसंग में गुरुजी बता रहे थे कि भांडिर वन में ठाकुर जी आते हैं अपनी गैया चराने के लिए। पीले वस्त्र पहन के, मोर मुकुटधारी, हाथ में बंसी। अद्भुत लगते हैं ठाकुर जी जब आते हैं, गैया चराते हैं। ठाकुर जी जैसा निराला कोई भी नहीं। उनका रूप देख करके आदमी पागल हो जाए। अद्भुत है ठाकुर जी। घुंघराले बाल हैं उनके, चेहरे पर इतना तेज है मानो सैकड़ों सूर्य चमक रहे हैं। ऐसे लगते हैं ठाकुर जी। ये बात भोंदू भी सुन रहा था, और भोंदू को लगता था कि जो बात गुरुजी करते हैं वो बात सत्य है, सच है, ऐसा ही होता है। भोंदू को यह नहीं पता था कि यह बात बहुत पुरानी बता रहे हैं गुरुजी, पहले की बात बता रहे हैं। भोंदू को लगा कि भांडिर वन में आज भी आते हैं ठाकुर जी। तो भोंदू के मन में आया, मैं तो गैया चराने रोज जाता हूं, लेकिन भांडिर वन में ठाकुर जी तो नहीं आते। पर कल जाऊंगा तो ध्यान रखूंगा इस बात का। वन इतना बड़ा है, ढूंढना पड़ेगा, मुझे भी देखना है ठाकुर जी को। गुरुजी बताते हैं इतने सुंदर है वो, इतनी बढ़िया बंसी बजाते हैं, तो मुझे भी मिलना है उनसे। तो अगले दिन भोंदू गया गैया चराने भांडिर वन, और ढूंढने लगा ठाकुर जी को। अपनी गैया चराने लगा और इधर उधर देखने लगा, कहीं से आते दिखाई दे जाए, किसी पेड़ पे बैठे हों। उनकी गैया देखने लगा, कहीं तो मिलेंगे। ठाकुर जी कहां मिलते। अगला दिन आया, उससे अगला दिन आया। भोंदू को कई दिन हो गए ठाकुर जी को ढूंढते ढूंढते, भांडिर वन में भटकते भटकते। ठाकुर जी कहीं नहीं मिले। लेकिन गुरु जी की बात पर इतना अटूट विश्वास, मन में यही कि मिलेंगे जरूर। हो सकता है किसी कारणवश ना आए हो सकता है किसी और काम चले गए। अब ठाकुर जी हैं, बहुत लोग मिलने आते होंगे, तो नहीं आए होंगे यहां पर। तो ढूंढ रहा था, और अचानक से चंदन की महक आई। महक बढ़ती चली गई, गुलाब की महक आई। ऐसी महक जो कभी भी नहीं आई थी भोंदू को। और बहुत सारी गैयों का झुंड आ रहा था। भोंदू ने उस तरफ देखा, उस महक के साथ गैयों का झुंड आ रहा है, और गैयों के झुंड के बीच में मोर पंखधारी, बाके बिहारी, पीतांबरी पहने हुए, चेहरे पर मुस्कान, मोटी मोटी आंखें, घुंघराले बाल, कृष्ण कन्हैया चलते चले आ रहे हैं। गैयों के बीच में चलते चले आ रहे हैं। भोंदू स्तब्ध खड़ा है, देखता जा रहा है। ऐसा तेज कभी नहीं देखा था, ऐसी रोशनी कभी नहीं देखी थी। बस देखता जा रहा है। हवा में मोर पंख लहरा रहा है। ठुमकते ठुमकते ठाकुर जी आ रहे हैं। ऐसी मुस्कान कभी देखी ही नहीं, ऐसी आंखें कभी देखी ही नहीं। और ये स्तब्ध खड़ा है, सामने से ठाकुर जी आ गए, और ठाकुर जी आकर के भोंदू के सामने खड़े हो गए। भोंदू कुछ नहीं बोल पाया। ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। भोंदू को बोलते हैं, भोंदू। भोंदू बोलता है कि आप ठाकुर जी हैं ना, आप कृष्ण कन्हैया है ना। मेरे गुरुजी ने बताया था
आप यहां आते हैं, इतने दिनों से आप ही को ढूंढ रहा हूं, आप वही है ना? ठाकुर जी मुस्कुराते हैं, कहते हैं हां मैं वही हूं। भोंदू बोलता है, अरे गुरुजी आपके बारे में बताते हैं, गुरुजी बताते हैं आप इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं। मैं सच बताऊं, जितना गुरुजी बताते हैं ना उससे तो कहीं ज्यादा सुंदर है आप जैसा सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता। मैं तो बस देखता ही रह गया आपको, आप कितने खूबसूरत हैं, आपको कोई देखे तो देखता ही रह जाए। मैं तो बस देखता ही रह गया। तो ठाकुर जी बोले, भोंदू बातें बहुत हो गई, भूख बहुत जोर की लगी है, कुछ खाने को है तेरे पास? अब भोंदू हड़बड़ाया, बोला हाँ है, खाने को है। अब भोंदू बेचारा अपनी 4 रोटी लेकर जाता था, थोड़ी सी सब्जी खोली ठाकुर जी के सामने। ठाकुर जी को बोला कि ये लीजिए। ठाकुर जी ने सब्जी रोटी खाई और ठाकुर जी बोले, और कुछ है? भोंदू बोला, नहीं ठाकुर जी, बस ये 4 रोटियां थी मेरे पास। तो बोले कि कल फिर आएगा तो मेरे लिए अच्छे से भोजन लेकर आना, भूख बहुत लगती है मुझे, तो खाना लेकर आना। भोंदू बड़ा प्रसन्न हुआ, खुश हुआ, मन में बस यही सोच रहा था, मेरे गुरुजी की बात सच्ची थी। मैं ही मन में ऐसे ख्याल ला रहा था कि हो सकता है अब ना आते हो सकता है कहीं चले गए हो, पर ठाकुर जी तो आते हैं। अब भोंदू आश्रम चला गया। भोंदू ने यह बात किसी को नहीं बताई। भोंदू अगले दिन सुबह जब आ रहा था तो रसोइये से बोला कि थोड़ा भोजन ज्यादा बांध देना। रसोइये को लगा कि भूख लग जाती होगी, सारा दिन धूप में गैया चराता है, भोजन ज्यादा बांध दिया। पहुंचा, ठाकुर जी आए, ठाकुर जी के पास बैठा, खाना खाया, बहुत सारी बातें की, बताया कि मैं गैया चराता हूं, आश्रम में रहता हूं, मेरे गुरुजी ऐसे हैं। अब ठाकुर जी भी अपनी बातें बता रहे थे, मित्रता बढ़ती जा रही थी। ठाकुर जी बोले, कल खाने में कुछ और लेकर आना। अगले दिन भोंदू फिर गया। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। भोंदू खाना लेकर जाता, ठाकुर जी रोज खाना खाते। एक दिन रसोइये ने गुरुजी से शिकायत कर दी, कहा कि पता नहीं ये भोंदू को क्या हो गया, कई दिन से ज्यादा खाना लेकर जाता है, समझ में नहीं आ रही, ये कहीं खाना बांटता तो नहीं है, कहीं इतना खाना तो नहीं खाता था ये। तो गुरुजी ने भोंदू से पूछा, भोंदू आजकल तू बहुत खाना लेकर जाता है, क्या बात हुई, सब ठीक ठाक तो है या किसी और को देता है? भोंदू ने कहा, नहीं गुरुजी, वो आपने बताया था ना भांडीर वन में ठाकुर जी आते हैं, तो ठाकुर जी आते हैं मुझसे रोज मिलने, उनको खाना बहुत अच्छा लगता है यहां का, तो उनके लिए लेकर जाता हूं। तो गुरुजी ने कहा, क्या ठाकुर जी आते हैं? कौन ठाकुर जी? अरे गुरुजी आपने बताया था ना कन्हैया आते हैं, कृष्ण कन्हैया, मोरपंखधारी। गुरुजी बोले, कैसी बात कर रहा है, कौन आता है वहां? बोला, अरे गुरुजी मैं वही बता रहा हूं जो आप कह रहे थे, ठाकुर जी आते हैं, रोज मेरे साथ खाना खाते हैं। तो गुरुजी को लगा कि कोई बच्चा आता होगा ठाकुर जी जैसे कपड़े पहन के, मोर पंख लगा करके। अब भोंदू तो भोंदू ऐसे लगा होगा ठाकुर जी आते हैं। तो बोले कि ठीक है, तेरे ठाकुर को कल लेकर आ आश्रम। तो भोंदू बोला कि ठीक है गुरुजी, मैं ही लेकर आऊं? बोले, अरे हाँ तू ही लेकर आ, तू ही मिलता है ना। तो भोंदू तो इस बात से खुश था कि इसके गुरुजी ने उसे आदेश दिया कि तू ठाकुर जी को लेकर आ, क्योंकि भोंदू को लगता था ठाकुर जी तो सबसे मिलते होंगे, तो शायद किसी और शिष्य को भेजेंगे, पर मुझे आज्ञा दी है तो मैं जरूर जाऊंगा। अब भोंदू पहुंचा अगले दिन भोजन लेकर के ठाकुर जी के पास। और जब ठाकुर जी भोजन करने लगे तो ठाकुर जी को बोला, ठाकुर जी सुनो, मेरे जो गुरुजी हैं ना, उन्होंने आपको बुलाया है, एक बार उनसे मिलने चलो, मैंने वादा किया है उनसे कि आपको लेकर आऊंगा। ठाकुर जी बोले, सुनो भैया, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तुम्हारा मित्र हूं, किसी और के लिए नहीं जाऊंगा, और तुम्हारे गुरुजी से मेरा क्या वास्ता, मेरा वास्ता तुमसे है। तुम मेरे साथ बैठो, बातें करो, खाना खाओ, जो तुम्हारा मन करता है करो, जब तुम बुलाओगे मैं आ जाऊंगा, लेकिन किसी और के लिए नहीं जाऊंगा। भोंदू बोला, नहीं नहीं ये गलत बात है, ऐसे क्यों नहीं जाओगे, और गुरुजी से वास्ता क्यों नहीं है? गुरुजी की वजह से मैं आपको जानता हूं, अरे गुरुजी ने शिक्षा दी थी, गुरुजी ने आपके बारे में बताया था, तभी तो आपको ढूंढ रहा था यहां। तो ठाकुर जी बोले, कोई बात नहीं,
अब तो तुम मिल गया ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुझे मुझसे मिलना है तो मुझसे मिल, मेरे साथ खाना खा। अब भोंदू को बड़ा बुरा लगा कि मेरे गुरुजी के बारे में ऐसा बोला। भोंदू ने ठाकुर जी के सामने से भोजन उठा लिया। भोंदू बोला, देखो खाना खाना है ना तो मेरी बात माननी पड़ेगी। अब ठाकुर जी बोले कि भैया खाना खाऊं ना खाऊं, लेकिन मैं ये बात नहीं मानूंगा। मैं तो तेरे साथ ही बैठ सकता हूं और किसी के पास नहीं जाऊंगा। भोंदू बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, ना मैं आज के बाद खाना लाऊंगा, ना मैं आपसे मिलूंगा, और मुझे आपसे मिलना भी नहीं है। आज के बाद आना भी मत मेरे पास, मैं जा रहा हूं। अरे आप समझ ही नहीं रहे, जिन गुरुजी की वजह से मैं आपको जानता हूं, आप उनसे मिलने के लिए मना कर रहे हो। आप कह रहे हो कि उनसे वास्ता क्या है। ये बहुत गलत बात है। आप मेरे गुरुजी से नहीं मिलोगे। अरे गुरुजी ने सब कुछ सिखाया है, गुरुजी ने आपके बारे में बताया है, तो आप समझ ही नहीं रहे हो। तो ठीक है, आप नहीं समझ रहे हो तो मैं क्यों समझू। आज के बाद आपका मेरा वास्ता भी खत्म। ठाकुर जी देख रहे हैं। भोंदू ने अपना सामान लपेटा और जाने लगा। ठाकुर जी को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। इतने सरल और इतने सीधे भक्त से ठाकुर जी क्यों नहीं मिलना चाहेंगे। हमें तो अंदाजा भी नहीं है कि ठाकुर जी हमसे कितना प्यार करते हैं। ठाकुर जी भोंदू की सरलता पर मुस्कुरा रहे थे। भोंदू बढ़ता जा रहा था। भोंदू को आवाज दी, भोंदू रुको। हम भोंदू रुकने को तैयार नहीं। ठाकुर जी पीछे पीछे, भोंदू आगे आगे। ठाकुर जी जितना तेज आवाज दें, भोंदू उतना तेज आगे बढ़े। तो ठाकुर जी ने भाग करके भोंदू को पकड़ लिया और भोंदू की पीठ पर बैठ गए। बोला, अरे नाराज क्यों होते हो, चलो जहां चलना है। अब भोंदू की पीठ पर बैठ करके ठाकुर जी भोंदू के साथ चल पड़े गुरुजी के आश्रम की तरफ। इधर गुरुजी बैठे हुए हैं और गुरुजी देख रहे हैं कि बहुत सारी गैयां आ रही हैं, बहुत सारी गैयां आ रही हैं। इतनी गैयां कभी वृंदावन में देखी ही नहीं थी। छोटी छोटी बछियां आ रही हैं, वही चंदन और गुलाब की महक आ रही है, और उनके बीच में आ रहे हैं भोंदू की पीठ पर बैठे हुए ठाकुर जी। ये दृश्य देख करके गुरुजी ऐसे के ऐसे ही रह गए। अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। आंखें मलने लगे कि ये क्या देख रहा हूं मैं, ये कैसे हो सकता है, ये संभव है ही नहीं। वही तेज, वही प्रकाश जो आज तक सिर्फ किताबों में पढ़ा था, ग्रंथों में पढ़ा था, साहित्यों में पढ़ा था, गुरुओं से सुना था, कभी देखा नहीं था, आज सामने दिख रहा था। भोंदू की पीठ पर बैठे हुए बाके बिहारी, कृष्ण कन्हैया, मोर मुकुटधारी। और गुरुजी देख रहे हैं, और देखते देखते गुरुजी निढाल हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। ठाकुर जी को लेकर के भोंदू पहुंचता है गुरुजी के पास और आवाज देता है, गुरुजी उठो, ठाकुर जी आ गए हैं। गुरुजी को उठाता है। सामने ठाकुर जी को गुरुजी देख रहे हैं, भोंदू को देख रहे हैं। आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं और गुरुजी ने सबसे पहले भोंदू के चरण स्पर्श किए, ठाकुर जी के चरण बाद में स्पर्श किए। गुरुजी ने कहा कि तेरे जैसा सच्चा, सरल, तेरे जैसा प्यारा कोई हो ही नहीं सकता। मैं भी नहीं, कोई भी नहीं। पूरे ब्रह्मांड का मालिक, तीनों लोकों का मालिक तेरी पीठ पर बैठा है। धन्य है तू भोंदू। ठाकुर जी को धन्यवाद किया। ठाकुर जी मुस्कुराए और अंतर्ध्यान हो गए। तो एक शिष्य ने गुरु को ठाकुर जी के दर्शन करवाए। ये सिर्फ सरलता की बात है, सहजता की बात है। भगवान को किसी की भी चालाकी पसंद नहीं है। हम भले ही कितनी बातें करें, कितना भी अपने आप को समझदार समझें, कुछ भी कहें, लेकिन ईश्वर को सिर्फ सरलता पसंद है, सिर्फ सहजता पसंद है। कभी भी आप सच्चे दिल से, सरलता से, निस्वार्थ भाव से ईश्वर को याद करोगे, ईश्वर आपसे मिलने जरूर आएंगे, क्योंकि वो हमसे कभी दूर नहीं होते। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं, ठाकुर जी ने कहा है कि मैं हर समय तुम्हारे साथ रहता हूं, साक्षी भाव में। जब पुकारोगे
तुम्हारे समक्ष आ जाऊंगा, क्योंकि जितना प्रेम हम ठाकुर से करते हैं उससे कहीं ज्यादा प्रेम ठाकुर हमसे करते हैं। पर विश्वास होना चाहिए। इसलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।